नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने तमिलनाडु के नेताओं पर तीखा हमला बोला। शुक्रवार को पार्टी के 12वें स्थापना दिवस के मौके पर काकीनाडा के पिथापुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तमिल नेताओं की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध और हिंदी थोपने के आरोप को पाखंड करार दिया। पवन कल्याण ने सवाल उठाते हुए कहा, ये कैसा तर्क है? तमिल नेता हिंदी का विरोध करते हैं लेकिन अपनी फिल्मों को हिंदी में डब कर मुनाफा कमाते हैं। पवन कल्याण ने तमिल नेताओं की कथनी और करनी में अंतर पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो हिंदी का विरोध तो करते हैं लेकिन आर्थिक लाभ के लिए अपनी फिल्में हिंदी में डब करवाने से पीछे नहीं हटते। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कुछ लोग संस्कृत की आलोचना क्यों करते हैं। तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध करते हैं लेकिन जब बात फिल्मों की डबिंग से मुनाफा कमाने की होती है तो हिंदी स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होती। वो बॉलीवुड से पैसा तो लेना चाहते हैं लेकिन हिंदी को अपनाने से इनकार करते हैं। ये कौन सा तर्क है? पवन कल्याण का ये बयान ऐसे समय आया जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 भाषा फार्मूले के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। पवन कल्याण ने भारत की भाषाई विविधता पर जोर देते हुए कहा, भारत को सिर्फ 2 नहीं बल्कि कई भाषाओं की जरूरत है जिनमें तमिल भी शामिल है। हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए। ये केवल देश की अखंडता बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि हमारे लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है। स्टालिन ने एनईपी को बताया भगवाकरण नीति। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भगवाकरण नीति करार देते हुए आरोप लगाया कि नीति भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी एक शिक्षा नीति नहीं बल्कि भगवाकरण नीति है। ये नीति भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि हिंदी के विकास के लिए बनाई गई है। हम इसका विरोध करें क्योंकि ये तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर एनईपी लागू करने का दबाव बनाने के लिए फंड रोक रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर दक्षिण भारत में पहले भी विरोध देखा गया और तमिलनाडु की सरकार और कई अन्य दक्षिण भारतीय राज्य इसे हिंदी थोपने का प्रयास मानते हैं। वहीं भाजपा और इसके सहयोगी दलों का कहना है कि ये शिक्षा नीति सुधार के लिए बनाई गई है।